मैं साधना स्त्री में साधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं जूट के बारे में। हम रेशे के बारे में देख रहे थे। रेशे के बारे में जितने हमारे क्लास थे, एक हमने बीज से देखना था, तने से देखना था, पत्ती से देखना था। तो हमने बीज से प्राप्त जो रेशा होता है कपास के बारे में पढ़ लिया है। तने से प्राप्त होने वाले रेशे जो होते हैं वो लिनन को हमने पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे जूट। है जूट के बारे में देखते हैं कि जूट क्या है। जूट भी एक प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक जगत से प्राप्त सेलुलोज से निर्मित प्राप्त रेशा होता है। जो देखिए इमेज में दिख रहा होगा, इसका पौधा ऐसे होता है और ये जब सन के रूप में प्राप्त होता है, रेशे के रूप में प्राप्त होता है तो ऐसे होता है। ठीक है, ये दिख रहा होगा इमेज अच्छे से, इसको देख लीजिए। उसके बाद से ये क्या है, तने से प्राप्त एक रेशा होता है जो बहुत ही क्या होता है, ये जो होता है निर्बल होता है, कमज़ोर होता है। ठीक है, ये जूट के पौधे का जो रंग होता है वो पीले कलर का होता है। अगर इसको स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए प्राकृतिक जगत का ऐसा कौन सा रेशा है जो स्वर्ण रेशे के नाम से जाना जाता है, तो जूट है। हाँ, इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है और छूने पे चिकने परंतु कड़कीले होते हैं। ठीक है, जूट के रेशे उलझे हुए होते हैं। इसका प्रयोग कपड़े बनाने में नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें मजबूती नहीं पाई जाती है, इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं पाई जाती है, इसीलिए इससे वस्त्र नहीं बनाया जाता है। ठीक है, अब इसको समझ लीजिएगा। लेकिन क्या है, इसके अनेक उपयोगी चीज़ बनते हैं जैसे कि बोरे, गाढ़ बांधने की रस्सियाँ, टाट, सस्ते दामों की चटाइयाँ, बरले आदि। ये सब किससे बनते हैं, तो जूट के पौधे से ही बनते हैं, जूट के रेशे से ही बनते हैं। अन्य रेशे के साथ मिला के इसे भले कोई वस्त्र बनाया जाता हो, जैसे कपास के साथ में मिला के बन गया, लिनन के साथ में मिला के बन गया। लिनन के साथ में मिलाने से जूट को दरी बन सकती है, कालीन बन सकती है, पर्दे बन सकते हैं, सोफे, कुर्सी, बिछौने वाले वस्त्र, ये सब क्या होते हैं, लिनन के साथ मिला के बनाने में बन जाते हैं। लेकिन इसके बस खाली रेशे से नहीं बनता है। ठीक है, और इसके अन्य नाम देखो, पूछ लिया जाता है कि कपास का अन्य नाम क्या होता है, तो यह स्वर्ण रेशे के नाम से, गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछा जाता है कि जो जूट होता है सर्वप्रथम इसका उत्पादन कहाँ हुआ, तो जूट का जो उत्पादन है सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ है, ये मतलब बांग्लादेश में हुआ है उत्पादन की दृष्टि से। और प्रथम स्थान पे भी है, वहाँ पे विश्व का लगभग 85% जो उत्पादन होता है तो बांग्लादेश में होता है। लेकिन 2011 की गणना के बाद से यह जो भारत में प्रथम स्थान पर है, लेकिन ये डाटा चेंज होता रहता। इसका जन्म स्थान जो है बांग्लादेश ही है, वहाँ पे ही अच्छे उत्तम श्रेणी के जो हैं जूट उत्पादन होते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर पूछा जाए कि जूट कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है जूट की खेती। अब देखते हैं, हम इसका प्रोसेस देखते हैं। जूट की खेती के बारे में देखते हैं। कल्टीवेशन ऑफ जूट, इसके लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, उष्णकटिबंधीय एवं नर्म वातावरण होना चाहिए और पानी की भी आवश्यकता होती है। देखो, हम लोग किसके बारे में जाने थे, कपास के बारे में, उष्णकटिबंधीय जलवायु के बारे में जाने थे, काली मिट्टी के बारे में जाने थे। लेकिन जब लिनन की बात आई थी तो वहाँ पे समशीतोष्ण वर्षा के बारे में जाने थे और स्वच्छ मृदुल पानी के बारे में पढ़े थे कि वहाँ पे मिट्टी कैसी होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए। और जूट में देखते हैं, जूट में जो है तो इसमें उष्णकटिबंधीय एवं नम वातावरण, पानी की भी आवश्यकता होती है, वर्षा की भी आवश्यकता होती है। और जो जूट का पौधा होता है, ठीक, ये जो जूट का पौधा होता है, प्लांट ऑफ जूट, यह एक वार्षिक पौधा होता है। ठीक है, कैसा होता है, वार्षिक पौधा होता है। इसकी जो लंबाई होती है ना 6 से 12 इंच होती है और 2.5 से 3 मिमी होती है, मीटर होती है। ठीक है, अगर मीटर में पूछा जाए तो 2.5 से 3 मीटर होती है और ये जो होता है 6 से 8 फीट लंबा होता है। ठीक है, संपूर्ण पौधे में केवल एक ही क्या होता है, अगर पूछा जाए तो संपूर्ण पौधे में केवल एक ही वो जो होता है टहनी होती है। ठीक है, और जिसकी मोटाई उंगली के बराबर होती है
और जैसे कि अगर देखोगे संपूर्ण पौधे में एक ही पेड़ होता है, वो भी अंगुली के बराबर मोटा होता है। ठीक है, अभी हमने इमेज में दिखाया था। उसके बाद से इसकी क्या प्रक्रिया होती है, गलाना। रेटिंग, ये बड़े टैंक या तालाबों में क्या होता है 12 से 15 दिन तक डुबोकर रखा जाता है। जैसे लिलन की प्रक्रिया हुई थी वैसे सेम इसकी भी प्रक्रिया होती है। इसको भी गट्ठर बांध के स्वच्छ पानी में टैंक में 10 से 12 दिन तक रखा जाता है। इसकी खमीरीकरण की प्रक्रिया होती है, इस पे जो अशुद्धियाँ होती हैं वो सारी गल जाती हैं और रेशा जो होता है हमें अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से क्या करते हैं, तोड़ व कूट कर रेशे को अलग करना। ब्रेकिंग एंड शॉर्टिंग, जो भी रेशे हैं उसको क्या करेंगे हम तोड़ या कूट के अलग करेंगे, उसको धागे को अलग कर लेंगे। फिर फिर उसके बाद से हम कताई करेंगे, स्पिनिंग करेंगे। स्पिनिंग के बाद से फिर हम बुनाई करेंगे, उसके कपड़े बनाएंगे या मतलब जो भी बनता है। ठीक है, उसके बाद से हम देख लेते हैं जूट की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे कि जूट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जो जूट की विशेषताएं होती है, उत्तम कोटि का कोमल एवं चमकदार आकर्षण होता है। देखो इसके रेशे में बहुत ही अच्छे तरीके से चमक होती है। ठीक है, लेकिन यह क्या होता है ना, कड़कीले होते हैं, या मतलब देखने में तो अच्छे होते हैं लेकिन इसके जो वस्त्र होते हैं नहीं बनते हैं। ये हल्के पीले रंग के होते हैं, इसलिए इसे सूर्य रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका जो विरंजन करना कठिन होता है। ठीक है, इसका विरंजन करना कठिन होता है और अधिक ताप एवं नम में यह नष्ट हो जाता है। ये अधिक ताप और नम जो है सहन नहीं कर सकता है, इसमें नष्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या है, सूक्ष्म एवं प्रभाव हानिकारक होता है। इसमें सूक्ष्म जीव का जो प्रभाव होता है वह हानिकारक होता है। अत्यधिक ताप एवं वातावरण में यह क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का अत्यधिक प्रभाव होता है, ये रिपीटेड हो गया है। उसके बाद से क्या है, उसके बाद से अम्ल का प्रभाव हानिकारक होता है। अत्यधिक तीव्र क्षार का भी प्रभाव हानिकारक होता है। ठीक है, जूट पे क्या होता है, अत्यधिक क्षार का भी क्या होता है, प्रभाव हानिकारक होता है। इससे जूट का अधिक उपयोग जो होता है बोरी, गद्दे, दरी, रस्सियाँ आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। ब्लीच किए जाने पर क्या होता है, जूट का उपयोग जो ब्लीच किए जाते हैं, ब्लीच के उपयोग से सूती वस्त्र का निर्माण में वो क्या होता है, ताने व बाने के बीच जो होता है रिक्त स्थान को भरने के लिए काम आता है। ठीक है, इसमें अगर जब हम क्या करेंगे, ब्लीच करेंगे तो जो कपास के वस्त्र होते हैं उससे उनको मिला के जब सूती के वस्त्र बनाते हैं तो उसमें जो रिक्त स्थान होता है उसको भरने का काम करता है। तो ये हमारा रहा छोटा सा क्लास जूट के बारे में। हम लोग जूट के बारे में आज देख लिए, जूट की क्लास ख़त्म कर लिए। अब क्या देखेंगे, कल जो है हम देखेंगे सबसे बड़ा जो चैप्टर है ऊन का है, ऊन के बारे में देखेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, रेशम के बारे में पढ़ेंगे, नायलॉन के बारे में पढ़ेंगे, कपॉक के बारे में, सब के बारे में देखेंगे। लेकिन जो पहले इम्पॉर्टेंट है जिससे अधिक क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से हम क्लास देखेंगे। तो आई होप क्लास कैसी लगी, अगर थोड़ा सा भी अच्छी लगी तो आप लोग, इतने लोग देखते हो तो लाइक भी कर दिए करो और प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कमेंट करने से क्या होता है, थोड़ा वो बढ़ता है कि नहीं ठीक है लोग देख रहे हैं तो इनके लिए अच्छा करना बनता है। ठीक है, और थैंक यू।